शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, पूरे देश के युवा सड़कों पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे ये सीकर का नजर आप देख रहे हैं, जहां पे देश के जेएनजी जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मनाए क्यों नहीं, लगातार 36 दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर नहीं पूरे भारत में युवा आंदोलन कर रहे थे, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। यहाँ पे काफी नौजवान युवा आए, इनसे बातचीत करते हैं। आज क्या बात है, यहाँ युवाओं का हुजूम उमड़ा और इतने खुश नजर आ रहे हैं। बोल रहे थे हम झुकेंगे नहीं, ये छात्र शक्ति है, रगड़वा देंगे, ये नाक रगड़वा के लेंगे। इस्तीफा भी दिया है और सांसदी भी लेंगे उसकी। और ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, मोदी का युवाओं में वो ताकत है कि जहाँ वो बोलते हैं ना जवानी चलती है, वहाँ जमाना चलता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया, मोदी का भी इस्तीफा लेने का वादा रखते हैं हम। हमने तो किताबों में सुना था, पढ़ा था कि कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये तो पहली बार हुआ है। युवा जोश है, युवा जोश है। मोदी जी को भी झुका देंगे आने वाले टाइम में। 2029 के इलेक्शन में देख लेना, मोदी जी भी नहीं जाएंगे वहाँ। कल भाजपा के तो प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे थे कि ये तो भाड़े के टट्टू हैं। वो तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको पता ही नहीं है कि युवा क्या है। अगर युवा नहीं होते तो आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते। क्या लगता है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के बाद भारत का जेएनजी ने भी बदलाव किया है? हम संविधान के साथ लड़ेंगे, बांग्लादेश नेपाल के नाम साथ वैसे नहीं करेंगे। संविधान के साथ कानून को हाथ में लेते हुए ये काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कोई कानून नहीं तोड़ा। इन्होंने जो चीजें बोली थी, जो अफवाहें फैलाई थी, प्रशासन के साथ मारपीट, पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़पीड़, विदेशी फंडिंग आ रही है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको बोलते हैं कि वो तो विदेशी फंडिंग आ रही है, उनके पास विदेशी ताकतें इनके साथ है। कोई विदेशी ताकतें नहीं थी, सारे के सारे साथी थे, सारे के सारे साथी 20-25 दिन तक वहाँ पे धरने पे रहे और आज सरकार झुकी और इस्तीफा भी हुआ। बोलते थे ना मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं हुआ, ये मोदी सरकार की नाक रगड़वा है, जख्म मार के इस्तीफा लिया है मोदी सरकार से। ये आजादी के बाद पहला किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। तो वो तानाशाही सरकार है। इतने दिन डेली पहले दिन कहते थे उनकी थू नहीं होती, हमारी भी नहीं, इतने दिन खराब होते भी हुआ और आज थू करवा के फिर इस्तीफा लिया है मोदी सरकार ने। सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, पेपर लीक हुआ और फिर जब प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हुआ तो वो कह रहे थे कि लाठीचार्ज नहीं करेंगे तो क्या लड्डू दे। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं, तो बोला था कि पेपर चोर से हमारे को मुक्ति चाहिए। आज वही बोल रहे हैं, इनको बोलते हैं पेपर चोर होता, बोला डोटासरा की सरकार में भी हुआ था। अरे उसकी सरकार में होता, वही काम तेरे को करना तो फिर डोटासरा को रख लेते ना, हमें तो वही सरकार रख लेते। फिर अगर हमने गलती की है तो हमारे को परिवर्तन भोगना पड़ा। अगर वही सरकार ये बोल रहे कि आपकी सरकार में ये हुआ तो वो हमारी सरकार में हो रहा है, आप कुछ चेंज करके दिखाओ। ये पेपर चोर उसकी सरकार में भी हो रहे थे, उनसे जवाब मांगे तो यही बोलते हैं कि हमारी सरकार में पेपर चोरी हो रहे थे, इनकी सरकार में भी हो रहे थे। ये तो इनकी बस कोई जवाब नहीं है, इनका जवाबदेही नहीं है उनका। नेताजी कितनी उम्र होगी आपकी? 63। 63 उम्र के अंदर आपने इतना बड़ा देश के अंदर जो युवाओं का आंदोलन है, क्या कभी आपने पहले देखा है ऐसा आंदोलन? देखा है, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जेपी आंदोलन हुआ था, इन बच्चों को पता नहीं है, उसमें भी यही इससे भी खूंखार आंदोलन हुआ था और सरकार गिरी थी। और आज ये मैं तो इन बच्चों को बधाई देता हूँ कि इनका जोश, इनका खरोश, इनकी शक्ति माँ शक्ति रह के काम आई है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना पड़ा। सरकारें तो बहुत आई, कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल, लेकिन पहली बार देश की आजादी के बाद किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो ये देश के युवाओं की जीत है। हाँ, जीत है, बिल्कुल युवाओं की जीत है। यहाँ पे कुछ नौजवान साथी भी आई है, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि युवाओं के अंदर इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है कि युवा इस शिक्षा मंत्री को ही नहीं, तानाशाही सरकार को भी झुका सकते हैं। शिक्षा एक इनकलाब जिंदाबाद, छात्रों में इतनी ताकत है वो तानाशाही सरकार को भी झुका सकती है। यहाँ पे नारे लग रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ समय पहले जंतर मंतर पे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे एक मीडिया संवाददाता थे, तो उन्होंने जब अभिजीत दीपके को कहा, जो प्रोटेस्ट कर रहे कोकरोच जनता पार्टी के यहाँ पे नारे लग रहे हैं, तो क्या गोदी मीडिया कह रही है कि इनकलाब जिंदाबाद लगाना भी गुनाह है? आप यहाँ पे लगा रहे हो। गोदी मीडिया तो पता नहीं क्या क्या चीज़ गुनाह बताती है और क्या क्या चीज़ सकारात्मक बताती है। आज के दिन, आज भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा क्षण का दिन है कि पहले तो किसानों ने प्रधानमंत्री को झुकाया था, उन्होंने किसान बिल वापस लिए थे। आज उसकी बढ़िया और उससे बड़ी ताकत के साथ देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने
मोदी सरकार झुकाई है और इनके मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। ये वो युवा है जो मान लो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना जानते हैं, तो ये आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री जी अगर कुछ करेंगे तो उनका भी इस्तीफा लेना जानती है। अब आगे का जो इस्तीफा है, आप कह रहे हो शिक्षा मंत्री भारत का एक ही दिया है, बहुत जल्द समय आ रहा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री के ऊपर भी मदन दिलावर साहब को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने भी युवाओं के साथ मतलब युवाओं के साथ बहुत ही निंदनीय घटनाएं की है। उनके भी आज उन्होंने जब पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने तो ये कहा था कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा के राज में 154 पेपर लीक हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 154 पेपर बहुत बड़े होते हैं। कहने का मतलब है जितने पेपर हुए 99% पेपर लीक हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी पार्टी के और आजाद समाज पार्टी के नेता जब जहां प्रोटेस्ट होता है तो वहां आते हैं। बाकी कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट या अन्य दल, जिनके नेता जब लाठीचार्ज होते हैं तो कोई नजर नहीं आते, एकमात्र चंद्रशेखर वहां खड़े रहते हैं। शहर है वो, सामाजिक शहर है, आंदोलनकारी है। जब से निकला है तब से आंदोलन के अंदर ही है वो, और आंदोलन करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो उनका जीवन तो संघर्षों के बीच निकला है, और जो गरीबी से उठ के है वो गरीब छात्रों के हितों के लिए लड़ना भी जानता है। उनके अंदर वो जुनून भी है, तो उस हिसाब से वो अपना संघर्ष कर रहे हैं और अपना छात्रों को ये देश के युवाओं की जीत हुई है, निश्चित प्रकार से होनी भी चाहिए। काफी लंबे समय से थी और उनकी जायज मांग थी, लेकिन हमने देखा है कि जब छात्रों पे लाठीचार्ज हुई तो कोई भी नेता उस लाठीचार्ज में, ना तो किसी नेता के बेटे को या नेता को किसी भी लाठीचार्ज में लाठी खाई उन्होंने। तो नेता के बेटे लाठी क्यों खाएंगे? उनके तो बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। नेता आप एसी में सो रहे हैं, उनको क्या करना है? धूप के अंदर कौन आएगा? किसान का, गरीब जो पिछड़े तबके हैं उनके बच्चे आएंगे। पेपर लीक होगा तो गरीब तबके मारे जाएंगे। नेता है और जिसे मंत्री है उनकी औलादे तो बाहर बैठी है, मजे कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है इस चीज? सत्ता के साथ साथ में विपक्ष को भी ये डर सता रहा है कि जो भारत का एजेंजी, वो परिवर्तन, वो किसी भी सरकार की बात नहीं मानता, वो अपनी मांग मनवाना जानता है। हाँ बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हो। जैसे अभी शिक्षा मंत्री ने घुटने टेके हैं। अगर जैन जी, ये तो अच्छा हुआ कि जैन जी ने एक मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अगर इसने मोदी की कुर्सी का इस्तीफा मांग लेते ना तो उसको भी घुटने टेकने पड़ते। आप क्या कहना चाहोगे? आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हमें तो युवाओं में बहुत खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अगर इसी तरह तानाशाही सरकार रही तो आने वाले टाइम में राजस्थान से और केंद्र सरकार दोनों से इसको भगाएंगे। ये थे देश के युवा जिनका ये कहना है कि जो हमारी मांगे वो पूरी हुई है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अहंकार सताया, यदि आगे नहीं समझी तो मोदी का भी हम इस्तीफा मांगना जाएगा।